हेलो दोस्तों। लोग बोलते हैं कि लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। इच्छा के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डिजायर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक इच्छा पूरा करते करते दो इच्छाएं आ जाती है, दो इच्छा पूरा करते करते तीन इच्छाएं आ जाती है। तो करे तो क्या करे? क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बता दे इसका हल रे मेरे भाई। हेलो दोस्तों। लोग बोलते हैं कि लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। तो एक संत ने बोला कि लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इच्छा। इच्छा नहीं छूटती है। लेकिन इच्छा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इच्छा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो इच्छा पूरा करते करते एक नया इच्छा आ जाता है और उसको पूरा करते करते नया इच्छा आ जाता है। लेकिन इच्छा के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डिजायर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। इच्छा के बिना आप जी नहीं सकते। पानी की इच्छा करनी होगी तभी प्यास बुझेगा। खाने की इच्छा होती है तभी भूख मिटता है। तो इच्छा को क्या छोड़ सकते हैं? ये प्रश्न में भी जो उत्तर आप दे रहे हैं अपनी इच्छा के साथ ही दे रहे हैं। एक इच्छा पूरा करते करते दो इच्छाएं आ जाती है, दो इच्छा पूरा करते करते तीन इच्छाएं आ जाती है। तो करे तो क्या करे? क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बता दे इसका हल रे मेरे भाई। जो छोटा बच्चा एक ट्राइसाइकिल चला रहा है, एक बाईसाइकिल बगल से गुजरता है तो उसको इच्छा हो जाती है। जब वो बाईसाइकिल चला रहा है, कोई बाइक में जा रहा है तो उसको इच्छा हो जाती है कार की। और जब कार बगल से गुजरता है और एक BMW आता है, अब उसको BMW की इच्छा हो जाती है। BMW चलाने लगता है तो ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाती है तो उसकी इच्छा हो जाती है। और हेलीकॉप्टर चलाते चलाते बगल से एक राइफल जेट जाए तो उसको लगता है कि मैं राइफल जेट का पायलट क्यों नहीं बन रहा हूँ। और जब राइफल जेट का पायलट चला रहा है तो देख रहा है कि छोटा बच्चा कागज की कश्ती बाहर आए बरसात के दिन में, तो उसको याद आ जाता है कि अरे मेरे बचपन के दिन सुहाने कहाँ चले गए जब मैं बरसात के पानी में कागज की कश्ती बहाता था। तो इच्छा का कोई अंत नहीं है। लेकिन सिडनी में बैठा हुआ आदमी को तब तक इच्छा जागृत नहीं होती जबकि बगल वाला अपना ऑडी नहीं निकालता है। लेकिन गांव का एक व्यक्ति जिसके पास एक गौ माता है, जब देखता है कि दूसरे के पास दो गौ माता आ गई है तो अब उसकी तीन की इच्छा आ जाती है। तो कंपैरिजन से इच्छा बढ़ती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये इच्छा कहां से आती है? क्या ये अंदर से निर्मित होती है? ना भाई ना। दूसरों को देख के, दूसरों की चीजों को देख के आपका चेतना जब इधर उधर देखता है दूसरे व्यक्ति के मन से और दूसरे सिचुएशन से ही इच्छा की जागृति होती है। तो इच्छा के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इच्छा के कारण आपको प्रॉब्लम है लेकिन इच्छा को आप हटा नहीं सकते। तो ध्यान से सुनिएगा, इच्छा से आपको क्या मिलने जा रही है उस पे फोकस ना करके इच्छाएं क्यों होती है, कैसे होती है और इस इच्छा के पीछे इनर टेक्नोलॉजी क्या है, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। हर व्यक्ति बाहर का टेक्नोलॉजी को बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक सुंदर से घर में सुंदर से स्पाउस के साथ रहना चाहता है और एक अच्छा जीवन चाहता है। लेकिन आप अपना इनर टेक्नोलॉजी को भी तो समझें कि आपकी अंदरूनी इच्छाएं कैसे बनती है, आपका अंदर का फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसा है, क्या चीज करने से शरीर को सुख, मन को शांति, इमोशंस को प्रेम और आत्मा को परम आनंद और एक्सटेसी मिल सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान ने आखिर इच्छा को क्यों डाला आत्मा में। इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिए। आप इस रूम में देखिए कि चारों तरफ क्या है। खिड़की है, बेड है,
एसी है, रिमोट है, वैसे ही हर चीज के पीछे आपका एक पर्पस दिया है भगवान ने। तो इच्छा के पीछे क्या पर्पस है? इच्छा के पीछे ये फाइनल पर्पस ये है कि आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करे, आत्मा का मिलन परमात्मा से हाईएस्ट स्टेज में हो, प्रेम भाव में हो, माधुर्य रस में हो। जब तक ये नहीं होगा, सारी इच्छाओं को पूरे करते हुए भी आप सेटिस्फाइड और खुश कभी नहीं होंगे। आत्मा को इस संसार में भेजा गया है सुधार के लिए, ताकि वो सुधरे और परमात्मा से परम मिलन के लिए वो आतुर और उत्सुक हो। लेकिन आत्मा अपने आप को नहीं समझते हुए, देहात्म बुद्धि से आत्म बुद्धि में नहीं जाते हुए, उल्टे आत्मा अपने आप को शरीर समझते हुए शारीरिक सुखों के पीछे में भागता रहता है और अपने आप को ना समझते हुए उस परम आत्मा के मिलन को भूल जाता है, जो इच्छा का फाइनल पर्पस है, जिसके कारण सब इच्छाएं होते हुए भी वो फ्रस्ट्रेटेड होता है और उसके लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ते रहता है। आत्मा तब तक स्ट्रेस, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में रहेगी जब तक परमात्मा कृष्ण के साथ माधुर्य रस में उनका मिलन नहीं हो जाता। ऐसा भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग सब में भगवत गीता में कहा गया है। शंकराचार्य ने बोला, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुष्टारे कृपा करी पही मुरारे। जब तक इस इच्छा का परम इच्छा में आप नहीं आए और परम इच्छा की प्राप्ति न हो आत्मा को, वो घूमता रहेगा। पुनरपि जन्मम, फिर से जन्म, फिर से मरण और फिर से जननी के गर्भ में सोना। और तब तक जब तक परम प्राप्ति ना हो, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। तो दोस्तों, कंक्लूजन में हम यही कहना चाहेंगे कि माया क्या है? माया ये है कि आई डोंट नो दैट आई एम नॉट द बॉडी बट स्पिरिट सोल। यानी माया क्या है? मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। और इस इग्नोरेंस से, इस अज्ञानता से दूर हटके जब हम जागरूकता में रहते हैं, जब हम सचेत रहते हैं, तो वही मानव जीवन का पर्पस है। एक मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? महाभारत में बोला गया है, आहार निद्रा भय मैथुनश्च धर्मे नहीं न पशु भी समाना। यानी आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये तो जानवर में भी और मनुष्य में भी सिमिलर है। तो क्या बनाता है मनुष्य को अलग जानवर से? वो धर्म, वो सेल्फ अवेयरनेस, वो जागरूकता, वो सचेतपन। यानी एक्टिविटी पे फोकस नहीं करना है। ये तो हर जानवर कर लेता है एक्टिविटी पे फोकस, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। फोकस क्या करना है? उस एक्टिविटी के अनुभव पे, सेल्फ अवेयरनेस पे, आत्मबोध में, जिससे हम समझ सके वो ब्रह्म जिज्ञासा को कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, मेरा उनके साथ क्या संबंध है और किस तरीके से भक्ति भाव में मैं भगवान से पूर्ण मिलन, माधुर्य रस, प्रेम रस में कर सकूं।